Good morning, class second. This is maths, and we are going to start a new chapter in this book. Chapter name है हमारा The Longest Step and the chapter number is 13. ओके तो जो चैप्टर नेम है आपका, आप उसे समझ सकते हैं कि चैप्टर में क्या बात हो रही है। लॉन्गेस्ट स्टेप की बात हो रही है कि सबसे लंबा कदम, या फिर आप देखते हैं बस चैप्टर में लॉन्गेस्ट स्टेप के बारे में किस तरह से बात की जा रही है। इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि लॉन्गेस्ट स्टेप को लेकर हम थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में मीज़रमेंट के बारे में ही बात की जाएगी। मीज़रमेंट को ही एक दूसरे तरह से समझा जाएगा कि लॉन्गेस्ट स्टेप चाहे आपका चाहे चलने की बात हो रही हो या फिर किस तरह के और दूसरे तरीके से मीज़रमेंट की बात होती है, तो इसमें हम इस मीज़रमेंट को समझेंगे लॉन्गेस्ट स्टेप के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम हम यहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी दिखाई दे रही है। हम इस स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि यहाँ लॉन्गेस्ट स्टेप के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो लिखा है 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park। कि जो 3 दोस्त हैं, एक खरगोश, एक हाथी और एक हिरन, वर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क, यानी कि जो 3 दोस्त हैं वो पार्क में एक साथ खेल रहे थे। ठीक है, तो उनमें से हिरन क्या बोलता है, आप यहाँ देखिए, हिरन बोलता है, डियर जो होता है वो कहता है लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। ठीक है, तो वहाँ पे एक जो है स्टोन ब्रिज है, यानी पत्थर का बना हुआ एक पुल है। तो जो डियर होता है, हिरन होता है, वो बोलता है चलो देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टोन का ब्रिज है वो सबसे पहले क्रॉस कौन करेगा। ठीक है, तो इस बीच क्या होता है, जो एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट बोलता है बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम। ठीक है, तो एलिफेंट बोलता है लेकिन जो तुम दोनों हो, तुम दोनों ही बहुत फास्ट भागते हो, यानी तेज़ भागते हो, एंड आई मूव स्लोली, और यानी कि और मैं क्या हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, और मुझे पता है कि तुम दोनों से पहले कोई ना कोई ब्रिज को जो है, पुल को क्रॉस कर लेगा। आई डोंट वांट टू प्ले द गेम, और मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। ठीक है, तो इस पर रैबिट क्या बोलता है, यहाँ पे रैबिट बोल रहा है डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल, कि चिंता मत करो, चलो एक नियम बनाते हैं, एक रूल बनाते हैं। वी विल नॉट रन वी विल वॉक, हम भागेंगे नहीं, हम सिर्फ चल कर जाएंगे, या फिर जैसा आप बोलते हैं ना, जब हम धीरे धीरे चल के जा रहे होते हैं, नॉर्मल भागे बिना चलते हैं, तो उसको बोला वी विल वॉक, हम चलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अब रैबिट आगे बोलता है यस इट विल बी फन। तो जब ये ब्रिज, यहाँ पे डियर ने, हिरन उसने बोला था, खेलने की बात की थी, तो उसको बोलता है हाँ ये बहुत मज़ेदार होगा, चलो ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इन्होंने इस तरह से क्या करा, चलना स्टार्ट किया और रेस अपनी स्टार्ट की जो स्टोन ब्रिज है उसको क्रॉस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्या होता है, ठीक है, इस तरह से उनका गेम चला, दे स्टार्टेड द गेम। ठीक है, उन्होंने क्या करा, गेम शुरू किया। सरप्राइजिंगली एट द एंड एलिफेंट वॉन। अब सरप्राइजिंगली, जो आश्चर्य की बात है, जो एलिफेंट स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं धीरे चलता हूँ, तेज़ नहीं भाग सकता, तो गेम जब शुरू होता है तो क्या होता है, जो एलिफेंट होता है, हाथी होता है, वो लास्ट में जीत जाता है। ठीक है, अब कैसे जीतता होगा इसके हम जवाब देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस पर दिया गया है, कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन, क्या तुम बता सकते हो कि हाथी क्यों जीत गया, कैसे जीत गया वो। तो आप देखिए, चैप्टर का नेम जो मैंने कहा था, हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे इस चैप्टर में क्या बात चल रही है, लॉन्गेस्ट स्टेप। तो आप छोटे सा, आप देखिए एक रैबिट भी होता है, जो होता है बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, और हिरन भी क्या होता है, उसके छोटे छोटे कदम होते हैं, वो भागते बहुत तेज़ हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट स्टेप होता है, आगे बढ़ते हुए जब मूव करते हैं नॉर्मली वॉकिंग में, तो हाथी जब धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे में भी उसके स्टेप जो होते हैं, उसके कदम भी आगे हो जाते हैं, स्टेप होते हैं आगे की तरफ बहुत ज़्यादा दूर के होते हैं, बड़े होते हैं इन कंपैरिजन रैबिट एंड डियर। तो जो हमारा खरगोश था इसमें स्टोरी में और हिरन था, उनके कंपैरिजन में हाथी के स्टेप्स जो थे वो काफ़ी लंबे थे, बड़े बड़े कदम उठाते वो आगे बढ़ रहा था, इसलिए कौन जीत गया, इसलिए हाथी जीत गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, और सबसे बड़े स्टेप किसने लिए, तो सिंपल सी बात है, जो रेस जीता है, जो गेम जीता है, उसने किसने ली, उसने लिए बिगेस्ट स्टेप, यानी कि उसने ही सबसे बड़े बड़े कदम आगे को बढ़ाए हैं। तो हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, एलिफेंट टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मेज़रमेंट की बात हो रही है, हम लॉन्गेस्ट स्टेप हम समझ चुके हैं चैप्टर में किसकी बात हो रही है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेप के बारे में क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हैंड और फिंगर्स, हाथ या फिर उंगलियां, ठीक है। हाथ और उंगलियों के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है आपको जिसका नाम है रजत, उसके बारे में बता रहे हैं। रजत वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन, ठीक है। दीज आर शोन इन द पिक्चर। तो रजत जो है कुछ चीज़ों की लंबाई को नापना चाहता है, किसके थ्रू, हैंड स्पैन से, ठीक है। वो कह रहे हैं वॉन्ट्स टू फाइंड आउट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लंबाई वो पता करना चाहता है अपने हैंड स्पैन के थ्रू। हैंड स्पैन कहते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो, वो अपने हाथ का यूज़ कर रहा है बैट को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, ठीक है। जब हम फिंगर और पूरे हैंड का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसकी लंबाई को नापते हैं कि कितना हाथ हमें आगे बढ़ा के हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैंड स्पैन, ठीक है। दीज आर शोन इन द पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई देगी, चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनता है, कैन ही यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज, क्या वो इन सभी चीज़ों को नापने के लिए हैंड स्पैन का यूज़ कर सकता है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है वो, सबके लिए तो आई थिंक नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी जैसे इरेज़र हो गया, ठीक है, एक हो गया शार्पनर हो गया, और एक मैच स्टिक, ठीक है, मैच बॉक्स दिख रहा है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं हैंड स्पैन के लिए, ये फिंगर्स के थ्रू ही आप इजीली नाप सकते हैं। तो इजी आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ कि ये इसमें क्या होगा, यस, क्योंकि हम हाथों की हेल्प से इन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, चाहे हम उसको हम पूरा हथेली या लेकर या पूरा हैंड स्पैन जैसे वो यूज़ कर रहा है उस तरह से यूज़ करें, या फिर फिंगर्स के थ्रू यूज़ करें कि एक फिंगर या दो फिंगर मिलाकर हमारी इरेज़र का लेंथ हो रही है, शार्पनर हो रहा है, मैच बॉक्स हो रहा है, या फिर पूरी मैथ्स मैजिक की यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है, वो भी क्या है, वो तो आप वो भी हैंड स्पैन के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस, ठीक है। आगे आती बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम दैम। आपके आसपास कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप क्या है किसके जो आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं जो आपके हैंड स्पैन के थ्रू आप उससे मेज़र नहीं कर सकते हैं, उनके नेम आपको इसमें मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। आप इन सब चीज़ों को नापने के लिए, ये उन दो जिन चीज़ों के आप नाम यहाँ देने वाले हो, उन चीज़ों को नापने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम जब किसी की लेंथ नापनी होती है, कोई भी चीज़ होती है, हम उसके लिए हम स्केल या ऐसा फीता यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या उसको इंचेस में या मीटर में उसकी लेंथ को नाप सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप ये देखिए, इस चैप्टर को अच्छी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कि इस चैप्टर में मेज़रमेंट किस तरह से किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिए हुए काम को अपनी नोटबुक में आप आज कीजिएगा और मुझे कल तक अपनी नोटबुक का काम सबमिट करेंगे सब बच्चे। ओके स्टूडेंट्स।